हेलो फ्रेंड्स, स्वीट एंड सावर लव स्टोरीज चैनल पर आप सबको वेलकम। आज मैं मुझको सिर्फ तुमसे प्यार है का 4th एपिसोड लेकर आई हूँ। स्टोरी अपलोड करने में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आजकल बहुत बिजी हूँ। आप लोगों ने बहुत इंतज़ार किया, इसलिए और ज़्यादा बातें ना बढ़ाकर मैं आज का एपिसोड शुरू करती हूँ। उयुक्षण ने कॉल करना बंद नहीं किया। वो हर रात कॉल करने लगा, पर लानवंग जी ने उसका कॉल रिसीव करना बंद कर दिया। उयुक्षण ने उसके फैक्ट्री के लैंडलाइन से भी कॉल किया। एस टाउन का एसटीडी कोड देखकर लानवंग जी हेजिटेट कर रहा था। शायद उयुक्षण ही लैंडलाइन से कॉल कर रहा है सोचकर उसने कॉल रिसीव नहीं किया। पर जब दोबारा उसी नंबर से कॉल आया तब लानवंग जी का मन बेचैन हो गया। उयुक्षण ठीक तो है? फ़ोन के उस साइड उयुक्षण ही था। लांजा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? किसी बात पर तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? मैं घर नहीं आया इसलिए? मैं जल्दी आ जाऊंगा। आते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। उसके बाद जहाँ जाएंगे हम दोनों साथ ही जाएंगे, ठीक है? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, युवक्षण ने कहा। प्यार का नाम सुनकर लानवंग जी की आंखें नम हो गए। उसने बिना कुछ बोले फ़ोन कट कर दिया और दोबारा उस नंबर से कॉल रिसीव नहीं किया। युवक्षण ने उसके बाद लानवंग जी की फैक्ट्री में भी कॉल किया। एक बार कॉल रिसीव करने के बाद लानवंग जी ने टेलीफोन ऑपरेटर से रिक्वेस्ट किया कि अगर उसके लिए कोई कॉल आए तो वो उसके मोबाइल में ही कॉल करने के लिए बोल दे। वांग जी को एश टाउन से वापस आए हुए 3 हफ्ते हो गए थे। वो युवक्षण ने इस बीच लानवांग जी से बात करने की बहुत कोशिश की, पर लानवांग जी ने उससे बात ही नहीं की। वो युवक्षण के लिए उसका प्यार ऐसा है कि वो उसकी सारी बातें मान लेता है, या फिर ऐसा कहे कि वो युवक्षण उससे अपनी सारी बातें मना लेता है। पर इस बार वो विभूषण को ऐसा कुछ करने का मौका ही नहीं देना चाहता है। विभूषण को शायद लगता है कि उसकी कही गई बातें झूठ है, इसलिए वो ब्रेकअप के लिए मना कर रहा है। पर जब उसे सच्चाई का पता चलेगा तब वो खुद ही लानवांग जी को छोड़ देगा ना। लानवांग जी उस विभूषण से मिलना ही नहीं चाहता है जिसके आंखों में उसके लिए प्यार के बदले नफरत हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि विभूषण को ये बात अच्छी नहीं लगी कि लानवांग जी ने उससे ब्रेकअप किया है। शायद वो अभी पैचअप करके बाद में लानवांग जी को इंसल्ट करके ब्रेकअप करना चाहता है, या फिर वो लानवांग जी के साथ रहकर ज़िंदगी भर उसे इस चीज़ के लिए ताना देता रहेगा, या फिर शादी करके फिर खुद किसी और के साथ रिश्ता बनाकर बदला लेगा। लानवांग जी के दिमाग में पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहे थे। वो ये सब और सोचना नहीं चाहता था। फैक्ट्री से आकर उसने डिनर कर लिया था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी और उसे कुछ और करने का भी मन नहीं हो रहा था। विवोक्षण का सामान पैक करते टाइम उसे अपना फ़ोटो एल्बम दिखा था। वो उसी फ़ोटो एल्बम को लेकर बैठ गया। एल्बम के पेज पलटते हुए लानवांग जी की नज़र एक फ़ोटो पर आकर रुक गई। उस फोटो में विवोक्षण ने उसे पीछे से हक करके उसके गर्दन में अपना फेस घुसा रखा है। विवोक्षण का चेहरा तो पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, पर लानवांग जी के चेहरे की लाली बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। ये पोजीशन बिल्कुल ऐसा था जैसा कि विवोक्षण के कॉन्फेशन के टाइम था, पर इस फोटो में वो लोग खड़े नहीं थे, एक बेड के ऊपर बैठे थे। ये फ़ोटो उनके हॉस्टल के रूम में खींची गई थी। उस दिन लानवांग जी विवोक्षण के रूम में ऑफिशियली शिफ्ट हुआ था और उसी दिन से वो दोनों साथ रहने लगे थे। उस दिन को यादगार बनाने के लिए लानवांग जी एक कपल फ़ोटो खींचना चाहता था, पर विवोक्षण से और इंतज़ार नहीं हो रहा था। वो कह रहा था कि काम ख़त्म होने के बाद फ़ोटो खिंचाएगा, पर लानवांग जी जानता था कि वो सब हो जाने के बाद उसका चेहरा और फ़ोटो खिंचाने के लायक नहीं रहेगा। फ़ोटो सेल्फ टाइमर से खींची गई थी, पर विवोक्षण को वो 6 सेकंड्स भी बहुत ज़्यादा लग रहे थे। फ़ोटो के लिए उसे बस लानवांग जी को पीछे से हग ही करना था, पर फ़ोटो क्लिक होने से पहले ही उसने लानवांग जी के गर्दन पर अपना फेस घुसा दिया था। उस टाइम सब कुछ नया नया था और उन दोनों की उम्र भी कम थी। विवोक्षण अनटेम्ड था और उसे कंट्रोल करने का तरीका लानवांग जी को तब तक नहीं पता था। विवोक्षण को झेलने के बाद बेचारा लानवांग जी थक कर सो जाता था। फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में विवोक्षण का रिजल्ट अच्छा नहीं था। सेकेंड ईयर के एंड में जब उन दोनों ने डेट करना शुरू किया तब लानवांग जी ने विवोक्षण को पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा। विवोक्षण ने उस टाइम एक साथ पढ़ाई करने का सजेशन दिया था। उस टाइम उन दोनों के रूम्स एक ही बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर्स पर थे। विवोक्षण का जो रूममेट था वो बहुत अच्छा था। उसको लानवांग जी के उसके रूम में आकर विवोक्षण के साथ पढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसका डिपार्टमेंट अलग था और वो फाइनल ईयर में था। वो अपनी पढ़ाई करता था और ये दोनों अपनी पढ़ाई। उस सीनियर का घर ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो हर फ्राइडे या सैटरडे को घर चला जाता था और मंडे को वापस आता था।
लानवांग जी वुईवुक्शन के साथ पढ़ने के इरादे से ही उसके रूम में जाता था। हफ्ते में जो 4-5 दिन उसका रूममेट रहता था, वो 4-5 दिन तो वुईवुक्शन तमीज़ से पढ़ लेता था। पर जिस दिन वो नहीं रहता था, उस दिन वुईवुक्शन का ध्यान पढ़ाई में कम और लानवांग जी पर ज़्यादा रहता था। ऐसे ही एक दिन वो लोग डिनर करने के बाद पढ़ रहे थे। थोड़ी देर पढ़ने के बाद वुईवुक्शन ने लानवांग जी का कमर पकड़कर उसको अपने पास खींच लिया और अपने गोद में बिठा लिया। फिर लानवांग जी के मना करने से पहले ही उसके शर्ट के अंदर हाथ डाल दिया। इनिशियली लानवांग जी मना करना चाहता था, पर वुईवुक्शन के हाथों को अपनी बॉडी के ऊपर महसूस करके उसकी सांसें रुक गई। उसकी स्टिफ बॉडी के ऊपर वुईवुक्शन के दोनों हाथ घूमते रहे। लानवांग जी की चुपकी से वुईवुक्शन को और ज़्यादा हिम्मत मिल गई। लानवांग जी के चेस्ट के ऊपर कुछ स्पेशल पॉइंट्स को वो टीच करता रहा। गोद में बैठे रहने की वजह से उसके बॉडी का रिएक्शन भी लानवांग जी को समझ आ रहा था। जब उन दोनों के बीच का टेंशन बहुत बढ़ गया, तब लानवांग जी किसी तरह अपने आप को फ्री करके खड़ा हो गया और जल्दी से विदा लेकर अपने रूम के लिए निकल गया। वुईवुक्शन लेट गया और डोर को लॉक किए बिना ही सो गया। अगली सुबह लानवांग जी ने उसे नींद से जगाया। आंखें खोलकर वुईवुक्शन ने देखा, लानवांग जी का मुंह फूला हुआ था। वांग जी, क्या हुआ तुम्हें? वुईवुक्शन ने परेशान होकर पूछा। लानवांग जी का मुंह और फूल गया। दोबारा पूछने से उसने अपना टी शर्ट उतार दिया और कहा, देखो क्या किया है तुमने। लानवांग जी के गोरे बॉडी में जगह जगह पर लाल लाल निशान थे। एक दो जगह पर तो स्किन ब्लू हो गया था। ये क्या हो गया है? वुईवुक्शन ने पूछा। वो सच में हैरान था। ये तुम पूछ रहे हो? कहकर लानवांग जी झपट पड़ा। तुम बहुत बुरे हो, देखो इनमें दर्द हो रहा है। वुईवुक्शन बेड पर गिर गया और लानवांग जी उसके ऊपर था। वो बेड पर रोल करके लानवांग जी के ऊपर आ गया। मैं डोर लॉक करके आता हूँ, फिर देखता हूँ क्या हुआ है। मैंने डोर लॉक कर दिया है, कहकर लानवांग जी ने आंखें बंद कर लिया। वुईवुक्शन उसे देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था लानवांग जी क्या चाहता है। उसके तरफ से कुछ रेस्पॉन्स ना पाकर लानवांग जी आंखें खोलता है। वुईवुक्शन उसे ही देख रहा था। लानवांग जी उसके सर को पकड़कर अपने चेस्ट के पास लाता है। ठीक करो इनको। कैसे ठीक करूं? वुईवुक्शन हैरान होकर पूछता है। मुझे नहीं पता, लानवांग जी ने दोबारा आंखें बंद करते हुए जवाब दिया। वुईवुक्शन के सामने लानवांग जी हाफ नेकेड होकर लेटा था और कुछ ऐसा डिमांड कर रहा था जो नामुमकिन है। उन दागों को हटाना वुईवुक्शन के हाथ में नहीं है, इतनी समझ तो उसे होनी चाहिए ना। तो क्या वो कुछ और चाहता है? वुईवुक्शन ने लानवांग जी के चेस्ट के ऊपर बनी एक निशान पर किस किया तो लानवांग जी की बॉडी कांप उठी। उसने अपने दोनों हाथों से वुईवुक्शन के कंधों को पकड़ लिया। वुईवुक्शन किस करता रहा। उसने अपने जीभ का भी इस्तेमाल किया। लानवांग जी की बॉडी अजीब तरीके से हिलती रही और वो मौन करता रहा। उसकी बॉडी के ऊपर बने निशान कम होने के बजाय बढ़ गए। कुछ देर ऐसा करने के बाद वुईवुक्शन ने कहा, लाजा, क्या मैं तुम्हारे हाथ का इस्तेमाल कर सकता हूँ? किस लिए? लानवांग जी ने पूछा। इसको शांत करने के लिए। वुईवुक्शन ने उसके हाथ के ऊपर अपना एक बॉडी पार्ट रख दिया। लानवांग जी चौंक कर आंखें खोलता है। कैसे करना है? जैसे अपने लिए करते हो वैसे ही, वुईवुक्शन ने जवाब दिया। उस दिन से लेकर वो दोनों धीरे धीरे फिजिकली और करीब होने लगे। हफ्ते में जो 2 या 3 रात वुईवुक्शन का रूममेट नहीं रहता था, उन रातों में लानवांग जी उसके साथ रहने लगा और फिर दोनों को पूरी तरह एक होने में ज़्यादा दिन नहीं लगे। लानवांग जी के साथ रहते रहते वुईवुक्शन ने अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दिया। उसका इधर उधर घूमना भी कम हो गया। सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में वुईवुक्शन को पहले से अच्छे ग्रेड्स मिले। रिजल्ट निकलने के बाद जब वुईवुक्शन के रूममेट ने रूम छोड़ दिया, तब लानवांग जी ऑफिशियली उस रूम में शिफ्ट हो गया। अब उन दोनों के प्यार में कोई और रुकावट नहीं रही। अगले 2 साल वो दोनों लानवांग जी के बेड को पढ़ने के लिए और वुईवुक्शन के बेड को सोने के लिए इस्तेमाल करते रहे। वुईवुक्शन कभी भी सेक्स करके नहीं थकता था और लानवांग जी को भी सीड्यूस कर लेता था। यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद वो दोनों इस अपार्टमेंट में रहने चले आए। इस अपार्टमेंट के कोने कोने में उन दोनों की इंटीमेसी की यादें हैं। लानवांग जी रूम को देखता है और फिर अपनी बॉडी को। उसकी इस बॉडी से वुईवुक्शन को बहुत प्यार था। इंटरकोर्स के टाइम तो वो वाइल्ड हो जाता था, पर फोर प्ले और आफ्टर प्ले में वो लानवांग जी की पूरी बॉडी को बहुत प्यार से टच करता था। लानवांग जी वुईवुक्शन को बहुत मिस कर रहा है, पर अब वो चाहकर भी वुईवुक्शन को नहीं पा सकता। दिन बीतते गए। देखते देखते 2 महीने हो गए। वुईवुक्शन आजकल और फ़ोन नहीं करता है। शायद वो लानवांग जी को भूलने की कोशिश कर रहा है, या शायद भूल भी गया है। लानवांग जी अब वुईवुक्शन की तरफ से बिल्कुल फ्री है। बस पिछले 2 महीनों में रेंट के तौर पर वुईवुक्शन ने जो पैसे भेजे हैं वो उसे वापस करना है
और उसके सामान को भी भेजना है। लानवांग जी आजकल काम करते करते थक जाता है। कुछ दिन पहले तक वो कितना फुर्तीला था, पर आजकल पूरा दिन काम करना जैसे उसके लिए मुश्किल हो रहा है। ये शायद उसके दुखी रहने की वजह से ही हो रहा है, पर वो क्या करे। उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद वो खुश रहे भी कैसे। अपने ऊपर हुए गलत काम को भी वो चुपचाप सह कर आ गया, कुछ बोल भी नहीं पाया। और जिस इंसान के साथ उसे अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी थी, उससे नज़रें मिलाने की भी उसमें हिम्मत नहीं बची। वो शांति से मर भी नहीं सकता है। जैसे ही वो मरने के बारे में सोचता है, उसे अपने चाचा जी की याद आ जाती है। उसके चाचा जी ने अपनी खुशी की चिंता ना करके उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। पहले तो उसने एक लड़के से प्यार करके उनको दुखी किया था, और अब जब उन्होंने वुई को मान लिया, तब उसने वुई से ब्रेकअप कर लिया, और अब वो अपने आप को ख़त्म करने का सोच रहा है। लानवांग जी अपनी थकी हुई बॉडी को खींचकर अपने अपार्टमेंट तक पहुंचता है। लॉक खोलकर अंदर जाकर उसने देखा कि घर में लाइट जल रही है। शायद वेंचिंग आ गई है, पर उसने तो कहा था कि आज वो देर से आएगी। हो सकता है कि उसका प्लान बदल गया है। लानवांग जी सोफे पर लेट जाता है। वेंचिंग शायद वॉशरूम में है। वो निकलेगी तो फ्रेश होने जाएगा, ये सोचकर लानवांग जी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर में वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर कोई निकल आया। तुमने कहा था ना तुम्हें, कहते कहते लानवांग जी आंखें खोलकर देखता है। वही तुम? मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा? किसी और को उम्मीद कर रहे थे? वही ओक्शन ने पूछा। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लानवांग जी उठकर बैठ गया। आई एम सॉरी, मेरे पास चाबी थी तो मैं अंदर आ गया। मुझे तुम्हारा वॉशरूम भी यूज़ करना पड़ा, पर मैं तो अभी भी इसका आधा रेंट पे कर रहा हूँ ना, वही ओक्शन ने कहा। लानवांग जी सोफे में एक साइड होकर बैठता है। तुम्हें और इसका रेंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पिछले 2 महीने का रेंट तुम्हें वापस कर दूंगा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले 3 साल में जो जो मैंने तुम्हें दिया है, वो सब कुछ तो तुम वापस नहीं कर पाओगे ना, वही वोक्शन मॉकिंगली हंसता है। लानवांग जी के पास कोई जवाब नहीं था। वो अपने चेहरे की थकावट को ढककर मुस्कुराने की कोशिश करता है। कैसे हो लांजा? वही वोक्शन ने लानवांग जी की तरफ देखा। लगता है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। अचानक बहुत जिम्मेदारियाँ आ गई है ना तुम पर। लानवांग जी को समझ नहीं आया वो युवक्षण किस बारे में बात कर रहा है। उसने कहा, मैंने तुम्हारा सामान पैक कर दिया है, चाय पी लो, फिर मैं निकाल देता हूँ। लानवांग जी उठने लगा तो युवक्षण ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेसन्स लांजा। किस लिए? लानवांग जी खड़े होकर पूछता है। तुमने तो नहीं बताया, पर मुझे पता चल गया है। तुम बाप बनने वाले हो ना? शादी कब कर रहे हो? वो युवक्षण ने पूछा। लानवांग जी का दिमाग घूमने लगा। वुई को ये सब किसने बताया? वो पहले से ही कमज़ोर महसूस कर रहा था। वुई को देखकर वो परेशान हो गया। अचानक खड़े होने की वजह से या फिर वुई की बातों की वजह से उसका सर चकरा गया। वो गिरने लगा तो वुई ने उसे पकड़ लिया। वुई लानवांग जी पर बहुत नाराज़ था, पर वो चुपचाप उसे गिरते हुए तो नहीं देख सकता ना। उसने लानवांग जी को पकड़कर सोफे में बिठा दिया। लंच नहीं किया था तुमने, या फिर ज़्यादा टेंशन कर रहे हो? वुई ने पूछा। लानवांग जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। इतनी कम उम्र में बाप बनने की जिम्मेदारी उठाना मुश्किल तो है, पर यह अच्छी बात है कि वेंचिंग हेल्दी है। बच्चा भी हेल्दी है ना? वही वोक्शन ने पूछा। लानवांग जी गर्दन हिलाकर हाँ बोलता है। तो फिर क्या टेंशन है पैसों की? मेरे अकाउंट में कुछ पैसे हैं जो मैंने हमारी शादी के लिए सेव किया था। अब मुझे उन पैसों की ज़रूरत नहीं है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। वही वोक्शन बोलते बोलते रुक गया। फिर कुछ सोचकर उसने कहा, उधार समझ के ले लेना, बाद में जब मर्जी वापस कर देना। पैसों की परेशानी नहीं है, लानवांग जी ने धीरे से कहा। तुम्हारे चाचा जी मना कर रहे हैं क्या? उनको तो खुश होना चाहिए कि उन्हें ग्रैंड चाइल्ड मिल रहा है। यही तो वो चाहते थे ना। मैं बात करूँ उनसे? वही वोक्शन ने पूछा। तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम बैठो, मैं चाय बनाता हूँ, कहकर लानवांग जी चाय बनाने गया। पता नहीं क्यों वो आज ज़्यादा ही कमज़ोरी महसूस कर रहा था। शायद वुई का सामना करना पड़ा इसलिए। वुई को शायद किसी ने कहा है कि वेंचिंग उसके साथ रह रही है और वो प्रेग्नेंट है। ये खबर मिलने पर शायद वो अपनी आंखों से ये सब देखने आ गया है। अच्छा हुआ आज वेंचिंग घर पर नहीं है, वो प्रेग्नेंट है। वुई अगर उसे कुछ बोल देता तो शायद उसे बुरा लग जाता। ये वही वेंचिंग है जो यूनिवर्सिटी में वुई को पसंद किया करती थी। मौका मिलते ही वो वुई को इम्प्रेस करने की कोशिश किया करती थी। उस टाइम वुई के बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी लानवांग जी ने उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था।
पर वेनचिंग का वेइवुक्शन के करीब जाना लान वांगजू को पसंद नहीं आ रहा था। ये क्यों हो रहा था ये बात लान वांगजू को पता नहीं था, पर वेइवुक्शन को किसी और के साथ देखकर उसे जलन होती थी, जबकि वो खुद उसे अपनाना नहीं चाहता था। एक दिन जब वो लोग फोटोग्राफी क्लब में थे, तब वेनचिंग ने आकर कहा, उक्सिया भैया, क्या हमारे पास कलर प्रिंट करने के लिए पेपर और केमिकल्स हैं? वेइवुक्शन ने कहा, हाँ थोड़ा थोड़ा है। क्यों? मैं एक फ़ोटो प्रिंट करना चाहती हूँ, क्या आप अरेंज कर सकते हैं? वेनचिंग ने पूछा। उसी टाइम जियांग यानली क्लब में एंटर कर रही थी। सब कुछ सुनकर उसने परमिशन दे दिया और पेपर निकाल कर दिया। वही वक्शिया वेनचिंग को लेकर डार्क रूम में चला गया। लान वांगजू को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, पर वो कुछ बोल नहीं पाया। तुम दोनों में लड़ाई हुई है क्या? जियांग यानली ने पूछा। मेरी? किससे? लान वांगजू ने पूछा। तुम्हारे बॉयफ्रेंड से, जियांग यानली ने धीरे से कहा। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लान वांगजी ने कहा। मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, जियांग यानली ने मुस्कुराकर कहा। यानली दीदी, आप किस बारे में बात कर रही हो? लान वांगजी हैरान होकर पूछता है। मैं तुम्हारी और रुक्सिया की बात कर रही हूँ। तुम दोनों सीक्रेटली डेट कर रहे हो ना? जियांग यानली पूछती है। ऐसा कुछ नहीं है दीदी, हम बस दोस्त हैं, लान वांगजी ने कहा। क्या तुम दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने दिल की बात नहीं बताई है? वो नहीं बोल रहा है तो तुम कॉन्फेस कर दो, वो ज़रूर हाँ बोलेगा, यानली ने कहा। लान वांगजी समझाने की कोशिश करता रहा, पर जियांग यानली मानने को तैयार ही नहीं थी कि लान वांगजी को वेइवुक्शन से प्यार नहीं है। बल्कि उसने कहा, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी बनेगी। लान वांगजी हॉस्टल जाना चाहता था, पर वेइवुक्शन के डार्क रूम से निकलने से पहले उस जगह से हिल नहीं पा रहा था। उसे वो शाम याद आ रही थी जब वेइवुक्शन ने डार्क रूम के रेड लाइट में उसे हग किया था। आज तो वो वेनचिंग के साथ कलर प्रिंट कर रहा है, मतलब डार्क रूम में आज रेड लाइट भी नहीं जल रही होगी, सिर्फ प्रिंटिंग के टाइम एनलार्जर की ही लाइट जलेगी। वेनचिंग वेइवुक्शन में इंटरेस्टेड है, ये तो लान वांगजी को दिख ही जाता है। लॉक्ड रूम के अंदर अंधेरे में अगर वो दोनों पास पास आ जाते हैं तो वेइवुक्शन का रिएक्शन क्या रहेगा? लान वांगजी उसी चेयर पर बैठा रहा जहाँ से डार्क रूम का डोर सबसे अच्छे से दिखाई देता है। उसको एक एक मिनट एक एक घंटे जैसे महसूस हो रहे थे। वो तो वेइवुक्शन को नहीं चाहता था, तो फिर उसे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही थी? जब थोड़ी देर में डोर खोलकर वेनचिंग निकल आई, लान वांगजी की नज़र उसके ऊपर नहीं उसके पीछे थी। वेइवुक्शन 2-3 सेकंड बाद निकला। उसके निकलते ही लान वांगजी ने उसकी तरफ देखा, पर उसकी नज़र उसके चेहरे पर नहीं बल्कि उसके बेल्ट के नीचे के हिस्से पर थी। क्या वो जगह कुछ अलग दिख रहा था? जुएयांग तभी आया था। वेनचिंग और वेइवुक्शन को डार्क रूम का दरवाज़ा खोलकर निकलते देख वो बोल उठा, वेइवुक्शिया, तुम्हारा शर्ट उल्टा क्यों है? लान वांगजी उसके शर्ट को देखता है। शर्ट उल्टा नहीं था, सिर्फ उसके स्लीव्स फोल्ड किए हुए थे। वेइवुक्शन ने गुस्से से जुएयांग की तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा। लान वांगजी को कुछ समझ नहीं आया और ना समझने की वजह से उसे ज़्यादा गुस्सा आया। वेइवुक्शन तो रोज यही कहता रहता है कि उसे लान वांगजी से प्यार है, तो फिर वो वेनचिंग के एक बार बोलने पर ही उसके साथ अकेले डार्क रूम में क्यों चला गया? क्या उसे नहीं पता है कि वेनचिंग उसे पसंद करती है, या फिर वेइवुक्शन ने अपना मन बदल लिया? लान वांगजी और रुकना नहीं चाहता था। वो अपना बैग उठाकर चलने लगा। वांगजी रुको, मैं भी आ रहा हूँ। वेइवुक्शन डार्क रूम रजिस्टर निकालता है। रजिस्टर में एंट्री ना करके वो जा भी नहीं पा रहा था, पर लान वांगजी उसके लिए नहीं रुका। वो हॉस्टल जाने के लिए निकल गया। जियांग यानली ने कहा, तुम बस साइन कर दो, कितना पेपर यूज़ किया है बताओ, मैं बाकी सब एंट्री कर दूंगी। वेइवुक्शन पेपर का साइज़ बताकर साइन करता है और लान वांगजी के पीछे निकल जाता है। जल्दबाजी में उसने अपना बैग भी नहीं उठाया। लान वांगजी गुस्से में चल रहा था। वेइवुक्शन दौड़कर उसके पास पहुंच गया। क्या हुआ तुम्हें? तुम नाराज़ क्यों हो? वेइवुक्शन उसके साथ चलते हुए पूछता है। लान वांगजी ने कोई जवाब नहीं दिया। वांगजी, तुम मेरे लिए रुके क्यों नहीं? वेइवुक्शन ने फिर से पूछा। तुम तो कहते हो कि तुम मुझे पसंद करते हो। लान वांगजी रुककर उसकी तरफ देखता है। हाँ, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, वेइवुक्शन ने उसकी आंखों में देखकर कहा। लान वांगजी फिर से चलने लगा। तो तुम वेनचिंग के साथ क्या कर रहे थे? प्रिंट कर रहा था, और क्या करूँगा, वेइवुक्शन ने जवाब दिया। बस प्रिंट ही कर रहे थे या फिर? लान वांगजी ने कहा। सबको पता है वेनचिंग तुम्हें पसंद करती है। क्या? मुझे नहीं पता था। वेइवुक्शन ने लान वांगजी का हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे नहीं छुआ, मैंने बस उसका फ़ोटो प्रिंट कर दिया और कुछ नहीं। वो जुएयांग तो कुछ भी बोलता रहता है। तुम्हें नहीं पता था? लान वांगजी ने अपना हाथ छुड़ा लिया।
नहीं, मैं तो बस यही सोचता रहता हूँ कि क्या करने से तुम मुझसे प्यार करोगे। किसी और पर ध्यान देने का टाइम मेरे पास कहाँ है, वो युवक्षण ने कहा। तुम मुझे क्यों पसंद करते हो? तुम्हें तो मेरे बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है, लानवांग जी ने कहा। तुम बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा, वो युवक्षण ने कहा। बातें करते करते वो दोनों लानवांग जी के रूम तक पहुंच गए थे। लानवांग जी डोर खोलकर अंदर गया। वो युवक्षा भी उसके पीछे रूम के अंदर आ गया। डोर लॉक करके लानवांग जी ने कहा, मुझको तो मेरे पेरेंट्स ने भी प्यार नहीं किया, तुम मुझसे क्या प्यार करोगे? एक पल के लिए वो युवक्षण की बोलती बंद हो गई। कैसे कोई पेरेंट लानवांग जी के जैसे लड़के से प्यार नहीं करता होगा? मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम्हें कभी किसी और के प्यार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसने लानवांग जी को अपने पास खींचते हुए कहा। बाद में पछताओगे तो नहीं? लानवांग जी ने पूछा। कभी नहीं, कहकर वो युवक्षण ने उसे गले लगा लिया। लानवांग जी की आंखों से 2 बूंद आंसू टपक गए। उसका मुंह वो युवक्षण के कान के पास था। उसने धीरे से कहा, फिर मैं राजी हूँ। क्या कहा तुमने? वो युवक्षण ने पूछा। आई लव यू, लानवांग जी ने रोते हुए कहा। वो युवक्षण ने उसे और टाइटली पकड़ लिया। आई लव यू टू, उसने कहा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी बताना मत भूलना, और साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।